शौकत यूसुफजई साहब, मैं स्ट्रेट आपसे सवाल करता हूँ। बड़ा इंकशाफ किया कल आपने भी एक चैनल पे बैठ के, ये कौन लोग थे और क्या फिर ये आपके साथ रहे, तो ये क्या मामला था, और जो बाकी के लोग थे उनको कैसे रिजल्ट्स मिल गया जिन्होंने हलफनामे जमा नहीं करवाए थे, क्योंकि वहाँ तो आपकी ब्रूट मेजॉरिटी है KPK में। जनाब शौकत यूसुफजई साहब। बहुत शुक्रिया। देखिए, वो तो एक केस टू केस हो सकता है, और मैंने ये नहीं कहा था कि 35 के 35 PTI के हैं। मैंने ये कहा था कि 30-35 के करीब लोग हैं जिनको एफिडेविट साइन करना पड़े। उसमें बहुत सारे लोग दूसरी पार्टियों के भी थे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ PTI का मैंने जिक्र किया। और ये प्रेशराइज किया जाता रहा, और जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट भी चेंज हुआ। और क्योंकि बाद में जो उस वक्त के जो डिप्टी कमिश्नर थे, अब तो वहाँ से चेंज हो गए, लेकिन उन्होंने खुद मुझे आकर कहा कि आप 900 वोटों से आप जीत गए थे, इसके बावजूद कि बड़ी धांधली भी हुई थी, सब कुछ हुआ था, इसके बावजूद आप 900 वोटों से जीत गए थे। तो हमने उसको फिर कवर करने के लिए हमें मजबूरन ये इकदाम उठाना पड़ा कि आपको हमने पहले भी कहा कि आप एफिडेविट जमा करा दें, लेकिन आप एफिडेविट जमा नहीं करा रहे थे, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट हमें चेंज करना पड़ा। तो ये मैंने कहा है, मैं इस पर आज भी कायम हूँ, और वो DC भी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो आज भी मौजूद है, और उस पर अगर प्रेशर नहीं है तो वो भी कंफर्म कर लेगा। और साथ ये भी है कि बहुत सारे लोगों ने एफिडेविट भरे हैं, क्योंकि हमें यही बताया जाता रहा कि जी फलां ने भी कर लिया, फलां ने भी, तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं, आप तो सीधे सीधे वजीर हैं, आप ये हैं। मैंने कहा कि जी वजीर भी अगर हैं तो इमरान खान के साथ हैं, अगर नहीं है तो नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो एक दफा अगर असम्बली में ना भी पहुंचे तो कौन से क़यामत आ जाएगी। शौकत यूसुफजई साहब, आपने फरमाया है कि कुछ लोगों ने एफिडेविट भरे और नोटिफिकेशन हासिल किया। एक दिन पहले ओन चौधरी और आतिफ खान की मुलाकात होती है, उसकी तस्वीरें भी सामने आती हैं। तो अगर इस तनाज़र से उस तरफ देखा जाए तो क्या इसको कुर्बतें बढ़ने का मामला कहेंगे, या मुमकिन तौर पर जो कहा जाता है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक KPK में सामने आ रहा है या आएगा, क्या इस तनाज़र से उसको देखा जाएगा? आप इस मुलाकात को किस नज़र से देखते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से ओन चौधरी के साथ आतिफ की मुलाकात हुई है, नहीं हुई, आई डोंट नो। वो तो एक तस्वीर थी, हो सकता है राह चलते मुलाकात हो गई हो, लेकिन उससे फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या ताल्लुक है। और मुझे नहीं ख्याल है कि आतिफ खान जो है वो पार्टी के खिलाफ जाएंगे या कोई साजिश होगी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। ठीक है, हो सकता है, उसकी वजाहत आतिफ खान खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा उनसे राब्ता नहीं हुआ है, लेकिन आई डोंट थिंक कि इस तरह कोई हुआ होगा, क्योंकि आतिफ खान सीनियर हैं, पार्टी के सीनियर मेंबर हैं। ये तस्वीर शाये हुई है, इसके बारे में मुझे भी 2-3 लोगों ने कहा है कि इस तरह की कोई तस्वीर, लेकिन हो सकता है, आई डोंट नो कि वो तस्वीर किस कंटेक्स्ट में जारी हुई है, या तो ये भी लेकिन सर KPK में तब्दीली भी तो हुई है ना, क़यादत की तब्दीली हुई है। अली अमीन गंडापुर से जो सदारत है वो लेकर जुनेद खान को दे दी गई है, जुनेद अकबर खान को। तो क्या आप देख रहे हैं कि इस क़यादत को तब्दीली के बाद क्या हुकूमत में भी तो कोई तब्दीली का इम्कान है? नहीं, इस तब्दीली से हुकूमत की तब्दीली से क्या वास्ता है। ये तो देखें, पार्टी ने ऑलरेडी इस पे 1.5-2 महीने से सोचा जा रहा था कि क्यों ना पार्टी ओहदा और हुकूमती ओहदा अलग किया जाए, क्योंकि इस सूबे के अंदर काफ़ी एक मुश्किल सूबा है, दहशतगर्दी की जंग भी हो रही है, अफगानिस्तान के साथ जो हालात सूरत हाल है वो रोज़ बरोज़ गंभीर होती जा रही है, और अमन अमान की सूरत हाल है। इसके अलावा जो वफाक के साथ सूबे के मामलात हैं, NFC अवार्ड नया नहीं आ रहा, पुराना एक्सपायर हो चुका है, उसके लिए स्ट्रगल करनी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से ये अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से खुद तजवीज़ गई थी इमरान खान को कि जी अगर ये ओहदा किसी और को दे दिया जाए तो मैं फोकस कर लूँगा सूबे के मामलात के ऊपर। तो ये तो एक अच्छी पेशरफ्त थी। अब जो जुनैद खान आए हैं वो एक पुराने कारकुन हैं और कमिटेड हैं, और उनकी भी कुर्बानियाँ हैं, बड़े सख्त वक्त में इमरान खान के साथ खड़े रहे। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी कॉम्बिनेशन बन जाएगी, अब हुकूमती लिहाज से भी बेहतरी आएगी। और शौकत साहब, एक और बड़ी कौम में बड़ी तशवीश है, तशवीश इस हवाले से है कि हम जानते हैं कि ये जो 8 तारीख आ रही है, इसमें जो जुनैद अकबर साहब का आपने जिक्र किया, उन्होंने बड़े सख्त बयान दिए हैं,
और बड़ा कोई ऐसी उन्होंने गैर पार्लिमानी बात नहीं की, पॉलिटिकल बातें की हैं। मगर जिस तनाजुर में आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस तरह की यहाँ माजराई हो चुकी है, उसे देख के उन्होंने कहा जी हम बिल्तिस्तान को काट देंगे और हम सड़कें काट देंगे। और क्या क्या प्लान्स हैं आपके? और फिर जो बयान आया है वज़ीर दाखिला का, वो भी बड़ा सख्त आया है। तो आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि लोग ज़रा इस हवाले से शायद आम लोग घबराहट में हैं। देखिए, मेरे ख्याल से अपोजिशन के पास तो ये हक है ना कि वो एहतजाज करे, आइन कानून के मुताबिक ये इजाज़त तो मिली है उनको। और जो जुनैद खान ने बात की थी कि बाज़ चीज़ें होती हैं पॉलिटिकल, उसमें अपने जो वर्कर्स होते हैं उनके सामने स्पीच होती है, उनको मोबिलाइज़ करना होता है, उनको हौसला देना होता है, तो उस तरह की स्पीचेस होती हैं। लेकिन ऐसा कि जी हम पंजाब को खुद ही बंद कर देंगे, नहीं, ये हमें ज़रूरत ही नहीं है बंद करने की। जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो काफ़ी है उसके लिए। हमारी तरफ से तो सिर्फ ऐलान होता है कि जी हम फलां जगह जाना चाहते हैं, तो वो खुद ही बंद कर देते हैं, पूरा पाकिस्तान खुद बंद कर देते हैं। हमें तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम खुद जाके सड़कें बंद करें, हमें क्या ज़रूरत है। वो माशाल्लाह ये हुकूमत जो है वो आवाम से इतनी खौफज़दा है कि वो कंटेनर लगा लेती है, अटक से शुरू हो जाते हैं, पूरा पंजाब बंद हो जाता है। तो ये तो आप खुद देखें, जितनी मरतबा भी हमने एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान किया है, वो खुद ही हुकूमत बंद कर देती है। ये भी जो 26 नवंबर का है, अगर इसको सही तौर पे प्ले कर लिया जाता और हमारी लीडरशिप थोड़ा सा इसमें कंसल्टेशन हो जाती, तो मेरे ख्याल से ये हुकूमत खुद घुटने टेक देती। 2 दिन से पहले उन्होंने पूरा पाकिस्तान बंद किया था। अगर हम अटक पे बैठ जाते, आगे जाते ही ना। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि 80-90% मामला जो थे वो तय पा गए थे और बानी पीटीआई के इनकार की वजह से वो मामला रह गए और लखी पीढ़ी बात जो है वो वहां पर है और इसका ब्लैक एंड व्हाइट चंद दिनों में बाहर सामने आ जाएगा। दूसरी जानब कल एक खबर आई कि बानी पीटीआई ने खत लिखा है आर्मी चीफ को और उस पर सिक्योरिटी ज़राए कहते हैं कि हमें खत नहीं मिला और हमें कोई दिलचस्पी भी नहीं है ऐसे खत पढ़ने की। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम वाजे कर चुके हैं कि बातचीत करनी है तो सियासतदानों से की जाए। तो सर ये बताइएगा कि क्या मामला जो चल रहे थे, जो मामला तय पा रहे थे, वो अभी है इसमें या बात खत्म हो चुकी है और अब बात सियासतदानों से ही करनी पड़ेगी? नहीं, देखिए, सियासतदानों से तो हमने करके देख ली, उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, वो तो बिल्कुल बेबस है और उनकी बेबसी का मजीद मजाक तो नहीं उड़ाना चाहते। जहाँ तक खत का ताल्लुक है, देखिए एज ए स्टेट्समैन इमरान खान ने अपने आप को साबित किया है कि वो स्टेट्समैन है। वो अपनी इतनी मुश्किलात उन्होंने देखी और उसके तमाम किसी मुश्किल का उन्होंने अपने जिक्र नहीं किया। उन्होंने मुल्क के हालात का जिक्र किया कि मुल्क मुश्किल में है और जो जो उनके जहन में आता है उन्होंने 6 पॉइंट्स दिए और उसको एलाबोरेट किया और बाकायदा आर्मी चीफ और उनको मुखातिब करके कहा कि जिस हुकूमत को सपोर्ट मिल रही है उस हुकूमत से डिलीवर नहीं हो रहा है, बल्कि वो मुश्किलात पैदा कर रही है। तो एक तो ये कि ये हुकूमत जो है ये बैसाखियों पे खड़ी है, खुद ही गिर जाएगी। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उन्होंने कहा कि ये फौज मेरी फौज है, तो उन्होंने कहा, ये भी कहा है कि हम फौज, लेकिन सर सिक्योरिटी ज़राए कहते हैं कि खत मिला ही नहीं है। गौहर अली खान कहते हैं मैंने देखा ही नहीं है, सिक्योरिटी ज़राए कहते हैं हमें दिलचस्पी नहीं है। तो फिर बात किससे होगी? क्या बातचीत खत्म हो रही है या खत्म हो चुकी है? देखिए, बातचीत हो या ना हो, अब आपको पता है कि अगर इमरान खान की रसाई नहीं है GHQ तक या हमारी नहीं है, तो मीडिया के ऊपर तो आ गया है ना। मीडिया के ऊपर तो डिनाई नहीं हुआ है ना कि ये खत मैंने नहीं लिखा है। अगर उन्होंने खत लिख दिया है और वो सारी कौम ने देख लिया है तो वो मुल्क के लिए है, उसने कोई जाती तो कोई एनआरओ तो नहीं मांगा है। उन्होंने यही कहा है ना कि हम सब मिलके इस मुल्क को कर सकते हैं। लेकिन बड़ा वैसे लोग कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक भी था उनका